नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सबों को आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बीपीएससी 67 मेंस एग्ज़ाम में आने वाला है, मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बीपीएससी 67 का जो मेंस एग्ज़ाम है दिसंबर लास्ट तक होने वाला है, तो समय बहुत ही कम रह गया है। और ये भी जानते हैं कि इसमें 2 पेपर GS1 GS2 होता है और एक ऑप्शनल होता है। तो यह GS पेपर 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे अक्सर ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आने की संभावना बनी रहती है। तो मैं आपको इसके प्रश्न के जो मॉडल आंसर है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रमुख आदर्शों को बतलाते हुए यह स्पष्ट करें कि यह भारतीय संविधान उधार का थैला है। प्रश्न को एक बार आप पुनः देख लेंगे कि प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न की मांग क्या है कि भारतीय संविधान के प्रमुख आदर्शों को बतलाते हुए यह स्पष्ट करें कि यह भारतीय संविधान उधार का थैला है। तो इसके हम लोग आगे चलते हैं। संविधान किसी भी देश के शासन व्यवस्था के सफल संचालन का महत्वपूर्ण आधार होता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी संविधान निर्माण के दौरान भारतीय शासन व्यवस्था को जन उन्मुखी एवं भविष्य के चुनौतियों से निपटने योग्य बनाने के लिए विश्व के प्रमुख देशों के संविधान का महत्वपूर्ण बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्पन्न गांधीवादी आदर्श ने भी संविधान निर्माण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। जैसा कि जो देश थे, जैसे बढ़िया जो उनका अच्छा से अच्छा जो भी चीज़ था, हम लोग उसको ले करके और अपने भारतीय संविधान में हमने समाहित करने का काम किया। तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान एक अनोखा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूची शामिल है। इसमें शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, केंद्र राज्य संबंध, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका आदि के कार्यों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। इसमें शामिल आदर्श शासन व्यवस्था के संचालन के कई महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। भारतीय संविधान के प्रमुख जो है आदर्शों को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य की। भारतीय संविधान द्वारा भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसमें शासन के सर्वोच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक किसी भी व्यक्ति की पहुंच हो सकती है। यानी हमारा जो लोकतांत्रिक गणराज्य है भारतीय संविधान का, वह ये है कि इसमें शासन को सर्वोच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक किसी भी व्यक्ति को पहुंच हो सकती है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कठोर एवं लचीला संविधान, हमारे जो देश का संविधान है वो कठोर और लचीला का एक समन्वय उसमें दिखाई पड़ता है। भारतीय संविधान में शामिल तत्वों को समयानुसार परिवर्तन यानी संशोधन करने के लिए संशोधन की प्रक्रिया को कठोर एवं लचीला दोनों बनाया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल कर भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। राज्य द्वारा सभी धर्मों को अब समान महत्व प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। यानी कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, बल्कि यह सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। इसमें किसी धर्म को बड़ा छोटा ऊपर नीचे का भेदभाव नहीं दिया जाएगा। ये यानी भारत जो है किसी धर्म विशेष के ओर फोकस नहीं करेगा, किसी धर्म का पक्षपात नहीं करेगा और किसी का पक्ष नहीं लेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वह कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ शामिल है। यह अमेरिका के संविधान का लगभग 8 गुना बड़ा है। आपको बता दें दोस्तों कि जो अमेरिका का संविधान है उससे लगभग 8 गुना बड़ा हमारा भारत का संविधान है। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद की स्थिति से बचने के लिए संविधान के भाग 11 एवं 12 में दोनों के कार्यों एवं शक्तियों को स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। जो हमारा संविधान का 12 भाग है उसमें भाग 11 और 12 में दोनों के कार्यों एवं शक्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें अतिरिक्त मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, स्वतंत्र नगरपालिका, प्रभुत्व संपन्न गणराज्य आदि ऐसे मूल हैं जिन्हें भारतीय संविधान में प्रमुखता दी गई है।
तो हम लोग सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माण के दौरान संविधान निर्माताओं द्वारा विश्व के विभिन्न भागों के संविधान का विस्तृत अध्ययन कर उनके कुछ प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, जो कि निम्नलिखित है, यानी इस प्रकार से है। कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना और राज्यपाल की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकार आदि का कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लिया गया है, समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा भी वहीं से लिया गया और सदन की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, कौन सी शक्ति केंद्र को दी जाएगी, कौन सी राज्यों को दी जाएगी, किसमें किसको कितना वेटेज दिया जाएगा, ये सारी बातें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं अमेरिकी संशोधन अधिनियम के बारे में, क्योंकि अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा, प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की अवधारणा आदि। हम लोग देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, न्यायिक स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारे जो प्रक्रियाएँ हैं ये हम लोग अमेरिका से लिए हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें से जो भी बातें जो लिखी जा रही है, जो बताई जा रही है, आप लोग उसका अच्छे से पालन करेंगे। तो फ्रांस के संविधान से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि गणतंत्रात्मक ढांचा, प्रस्तावना में जो कमी रह गई है उसमें आपको समानता लाना है। प्रेस के सामने स्वतंत्रता बंधुत्व की अवधारणा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया, इसको आप लोग राज्य विशेष वाले में भी देख सकते हैं कि परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न आते रहता है। गणतंत्रात्मक ढांचा, प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की अवधारणा आदि। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यपाल के सदस्यों का निर्वाचन आदि द्वारा किया गया है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि जो हमारा संविधान है वह निर्माण के दौरान संविधान सभा द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के संविधान का विस्तृत अध्ययन कर उपयोगी बातों को भारतीय संविधान में रखा। उपयुक्त बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यद्यपि संविधान में भी शामिल बातों को संविधान में शामिल इन बातों को भारतीय शासन व्यवस्था अनुरूप ढाला गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से भी कुछ प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्पन्न समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की प्रवृत्ति को प्रस्तावना में स्थान दी गई। तो वहीं बौद्ध जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत अहिंसा और विश्व शांति को संविधान के अनुच्छेद 51 में स्थापित किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ये नहीं हो पाएगा। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 की अवधारणा भारत में प्राचीन समय में लिच्छवी गणराज्य में चोल साम्राज्य की शासन व्यवस्था विद्यमान थी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में यद्यपि विश्व के विभिन्न देशों के संविधान के तत्वों को शामिल किया गया है, लेकिन उनमें भारतीय दर्शन तथा विचारों को भी कतई छोड़ा नहीं गया है, बल्कि बहुत ही प्रमुखता से उसको पेश किया गया है। इस कारण भारतीय संविधान को उधार का थैला कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन और आंसर के साथ। तब तक लिए दीजिए हमको विदा। जय